सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। और गाइस ये जो स्टोरी है ना, एक हॉन्टेड होटल के ऊपर है। तो गाइस जो ये हॉन्टेड होटल है ना, इसमें मतलब आज भी कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होती है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भयानक और डरावनी है। तो गाइस इसी बीच में ना हमारे एक व्यूवर थे। तो गाइस हमारे जो व्यूवर थे ना, उन्होंने सोचा कि वो ना उसी होटल में रुकेंगे और मतलब वहाँ पे घूम के भी आएंगे सब जगह पे। तो गाइस जो वो होटल था ना डरावना, उसका नाम था टेबुड। तो गाइस जो वो टेबुड होटल था ना, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मशहूर भी था डरावनी कहानियों को लेके। तो गाइस जो हमारे व्यूवर थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो चाबी ले लेते हैं होटल की और अपने कमरे में दोपहर में तो वो रेस्ट करते हैं अच्छे से। लेकिन गाइस जैसे ही शाम का समय चालू होता है ना, तो वहाँ पे वही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। और गाइस इसी चीज़ में ना एक और डरावने वाली बात भी थी। जिस फ्लोर पे हमारे व्यूवर रुके हुए थे ना, तो उस पूरे फ्लोर पे ओनली उन्हीं का एक कमरा था जिसमें वो रुके हुए थे। बाकी सभी कमरे एकदम खाली थे गाइस। तो गाइस उन्हें ना ज़्यादातर ना एक ही बात वहाँ पे ज़्यादा सुनाई दी, जो उनके बगल वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे बगल में ना कोई इंसान रुका हुआ है, तो वो ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन गाइस हकीकत में क्या होता है कि उनके बगल से ना ऐसी आवाज़ आती है, कोई ना बोला अपने सामान को इधर से उधर शिफ्ट कर रहा हो। तो उन्हें ना ऐसी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस पहले तो वो इन चीज़ों की आवाज़ सुनने के बाद इनको इग्नोर भी करते हैं और यही सोचते कोई नहीं, अब कुछ समय के बाद ये आवाज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि एक तरह से वो भी वहाँ पे नहीं रुके हुए, तो वो भी नहीं बोल सकते किसी को। लेकिन ये 2-3 घंटे हो गए, मतलब एक तरह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो गए थे हमारे व्यूवर्स। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें बाहर जाके देखना चाहिए, उन्हें किस चीज़ की आवाज़ आ रही है और मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो वो आगे जाके देखते हैं, जिनके बगल वाला कमरा था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तो पहले तो जब वो जाके देखते ना, वो कमरा बाहर से लॉक था। अब गाइस ये चीज़ देख के जो हमारे व्यूवर थे वो थोड़ा घबरा से गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस होटल में वो रुके हैं वो एक हॉन्टेड होटल है। और कई लोगों ने उन्हें ये बात बता भी रखी है कि यहाँ पे रात के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। लेकिन ना उन्होंने ये सोचा कि नहीं, उन्हें ना ये चीज़ अपनी वाइफ को नहीं बतानी बिल्कुल भी। क्योंकि गाइस एक तरह से ना अगर वो ये चीज़ अपनी वाइफ को बता देते तो शायद वो दिक्कत में भी फंस सकते थे। तो वो क्या करते हैं गाइस, वो अपने रूम में जाते हैं दोबारा और मतलब अपनी वाइफ को झूठ बोलते हैं कि हाँ ऐसे छोटा मोटा काम हो रहा है शायद। तो गाइस एक तरह से हमारे जो व्यूवर थे ना, उन्होंने पूरा दिन तो आराम करने में ही निकाल दिया था, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। तो गाइस अब वो सोचते हैं कि अब भूख तो लग रही है, हमें कुछ खाना पड़ेगा ही। तो हमारे व्यूवर सोचते हैं कि चलो हम कुछ बाहर चल के खाते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि जो होटल था उसी में रेस्टोरेंट भी था। तो गाइस अब होता क्या है, जो हमारे व्यूवर थे ना वो अपनी वाइफ के साथ बाहर आ जाते रेस्टोरेंट में। और गाइस रेस्टोरेंट के सामने एक छोटा सा पार्क था। तो गाइस हुआ क्या, वहाँ पे जाके हमारे व्यूवर जाके बैठ जाते हैं और मोमेंट को एंजॉय करते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा रात के समय वहाँ का व्यू हो रहा होता है। लेकिन गाइस जो हमारे व्यूवर थे उनको तो एक चीज़ वहाँ पे पहले पता लगी थी कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। तो गाइस उनके मन में ना एक ना वही डर छुपा हुआ था, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे थे अपनी वाइफ को। तो गाइस ये चीज़ बनाने के बाद जब वो बैठ जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ना टहलने लग जाते हैं खाना पीना खाने के बाद। तो गाइस जब होता क्या है, जब वो टहल रहे होते हैं ना, तो उनके पास ना एक वहाँ का वेटर आता है रेस्टोरेंट का। और गाइस वो ना एक ऐसी बात बोलता है उन्हें जिससे हमारे व्यूअर के अंदर और ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो वो सीधी एक ही बात बोलता है, अगर तुम्हें घूमना है ना तो तुम मतलब यहीं पे ही घूमना पार्क में, यहाँ से बाहर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं डरावनी। और मतलब कई लोग तो मतलब यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। अब गाइस जैसे ही वो ये चीज़ बताता है ना हमारे व्यूअर को, तो वो समझ तो जाते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है। तो उनकी वाइफ पूछने की कोशिश करती है, तो गाइस पर हमारे व्यूअर उस चीज़ को मतलब एक तरह से घुमा देते हैं बात को। तो गाइस अब उसके बाद में होता क्या है, उन्हें वहाँ पे कुछ लोग भी दिखते हैं, उस मोमेंट को वो एंजॉय भी करते हैं। और गाइस उसके बाद में ना खाना पीना खाने के बाद और थोड़ा टहलने के बाद वो ना अपने रूम में दोबारा जाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस जैसे ही वो अपने रूम में जाते हैं ना हमारे व्यूअर, तो कुछ समय के बाद जो उनके साथ घटना स्टार्ट हुई थी वही दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। जो उनके बगल वाला गाइस कमरा होता है, वहाँ से फिर दोबारा से सामान इधर से उधर करने की आवाज़ आने लग जाती है। और अब तो गाइस ऐसा लग रहा था कोई जैसे उनके बगल वाली दीवार में ही कोई ना कील ठोक रहा है, उस चीज़ की बहुत तेज़ वहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तो भाई ये चीज़ देख के ना एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर इरिटेट भी हो रहे थे और एक तरह से बहुत ज़्यादा घबरा भी रहे थे कि हाँ मतलब हो क्या रहा है। मैंने ये कमरा देखा है, कमरा बंद है, पूरे फ्लोर पे कोई भी नहीं है, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो एक तरह से गाइस वो ना बहुत ज़्यादा डरावना उनके साथ सीन क्रिएट हो चुका था वहाँ पे। तो भाई इन चीज़ों से ना उनके कमरे का झूमर तक हिलने लग गया था, जिसे देख के वो घबरा गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पे मतलब एक तरह से भूकंप आ गया हो। अब गाइस एक तरह से बहुत ज़्यादा घबरा तो गए ही थे वो। और गाइस उन्हें वो एक रात और वहाँ पे बितानी थी जैसे तैसे, और उसके बाद तो उन्हें वहाँ से निकलना था। तो वो यही चीज़ सोचे हुए थे कैसे भी जल्दी सुबह हो जाए और हम जैसे तैसे यहाँ से जल्दी निकले। तो गाइस जब होता क्या है, रात के समय मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो ना पानी मंगवाते हैं वेटर से। तो गाइस पहले तो वो काफ़ी वेट कर रहे होते हैं कि वेटर आ जाए जैसे तैसे जल्दी, उन्हें क्योंकि प्यास लगी होती है बहुत तेज। लेकिन गाइस वेटर पता नहीं क्यों आने में उसको समय लग जाता है। लेकिन इसी बीच में गाइस इनका दरवाज़ा आप मानोगे नहीं 2 से 4 बार खटखटाया, जो कि उन्होंने बार बार खोल के देखा ना, तो उनके गेट के सामने कोई भी नहीं होता। उन्हें ऐसे लगता था कि मतलब जो वेटर था ना वो उनके लिए पानी लेके आ चुका है। लेकिन गाइस जैसे ही वो गेट खोलते थे वहाँ पे कोई नहीं होता था सामने।
और पूरा फ्लोर एकदम सुनसान और डरावना दिखाई दे रहा होता है। तो गाइस ये चीज़ हो जाने के बाद जब वहाँ पे हकीकत में वेटर आता है ना लगभग आधे घंटे बाद, तो एकदम से गुस्से में उससे बोलते हैं कि ना हम इतनी देर से पानी मंगा रखा है हमने और लगभग मैं 5 बार गेट खोल चुका हूँ, अब तो मुझे ना अब दिखाई दियो और 5 बार पता नहीं कौन मेरा गेट यहाँ पे बजा बजा के बार बार जा रहा है। अब गाइस जो वेटर था वो भी समझ चुका होता है ये सारी बातें, क्योंकि उसके लिए तो गाइस वो रोज़ का काम था और उसे पता था यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है। तो गाइस उसके बाद में होता है कि जो वेटर होता है ना उससे जब वो ये सब चीज़ें बताते हैं तो गाइस एक तरह से वेटर ना पहले तो बहुत ज़्यादा घबराता है, लेकिन वो लास्ट ऑफ एंड उन्हें बता ही देता है कि जो आपके बगल वाला कमरा है ना, मतलब इसमें से रात के समय बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती है और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती रहती है। क्योंकि गाइस उसने ये चीज़ बताई यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती है। और गाइस ये चीज़ बता के जो स्टाफ मेंबर था वहाँ से फटाफट चला जाता है। अब गाइस होता क्या है, जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने पानी लिया और गाइस वो अपनी वाइफ को समझाते हैं कोई नहीं सो जाओ, सुबह तो हमें वैसे भी यहाँ से चलना है, तो मत टेंशन लो इन चीज़ों की। तो गाइस जैसे तैसे वो वहाँ पे रात काटते हैं और वहाँ से वही सेम आवाज़ें आती रहती हैं डरावनी। तो लेकिन गाइस अब होता क्या है, जैसे ही सुबह होती है ना तो वहाँ से फटाफट अपने बैग पैक करते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तो भाई जैसे ही वो नीचे जाते हैं ना रिसेप्शन पे और वहाँ से निकलने को होते हैं तो गाइस वहाँ पे वो अपनी पेमेंट करते हैं रूम की। और गाइस जो उनकी वाइफ होती है ना हमारे व्यूअर की, वो मैनेजर को बुला के सीधी एक ही शिकायत करती है कि यहाँ पे आके हम परेशान हो गए, यहाँ पे बहुत बुरी आवाज़ें आ रही थी हमारे साइड के कमरे से, क्योंकि हम पूरी 2 रात परेशान रहे हैं। क्योंकि हमें पहले तो लगा था कि चलो कोई नहीं चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बंद नहीं हुई। जो भी उसने सारी शिकायतें करी ना गाइस वो चीज़ उनका मैनेजर समझ चुका था और उसने एक चीज़ बताई भी, जो आपका फ्लोर है उस फ्लोर पे भी कोई रुका हुआ नहीं है। और गाइस पूरे फ्लोर पे मतलब वही 2 लोग रुके हुए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ घबरा जाती है। वो एकदम से बोलती है हमारे व्यूअर को कि जल्दी यहाँ पेमेंट करो और जल्दी यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ पे और फंसना नहीं है। तो गाइस हमारे व्यूअर भी समझ जाते हैं सारी बात और वो फटाफट वहाँ से पेमेंट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो भाई ये जो उनके साथ घटना हुई थी ना, ये हकीकत में घटना हुई थी उनके साथ में, और आज भी वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे रुकते हैं उनके साथ ये सीन वहाँ पे आज भी क्रिएट होता रहता है। तो गाइस वहाँ पे मतलब आज भी कोई ऐसी आत्मा घूम रही है जिसे मतलब वहाँ पे मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन गाइस जो हमारे व्यूअर थे ना, मतलब एक तरह से वो जगह से तो निकल के बच के आ गए थे, लेकिन उनकी यादों में ना वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी छुप के रह गई है। क्योंकि गाइस अगर हमारे सामने या हमारे साथ भी कोई ऐसा सीन क्रिएट होगा ना, और हमें जब पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे कोई डरावनी घटना है या मतलब कोई यहाँ पे आत्मा हमारे आसपास, तो हम भी एक बार के लिए सहम जाएंगे, भले ही वो हमें दिखाई ना दे। तो भाई यही चीज़ ना एक तरह से उनके साथ रह गई थी उनकी यादों में, जिसे वो भुला नहीं पा रहे थे। तो भाई ये हमारी जो स्टोरी थी ना वो हमारे व्यूअर ने ही हमें शेयर करी थी, जो उनके साथ में हकीकत में हुआ था। तो गाइस मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस आपको पता है हम आपके लिए ऐसे टाइम टू टाइम अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।